स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया जो हैं वो किस तरह से अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं, किस तरह से एनर्जी हासिल करते हैं, ये देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे वो खुराक हासिल करते हैं। हमारे सामने जो है ये एक बैक्टीरिया की जो है हम डायग्राम रख लेते हैं। बैक्टीरिया जो है हमें पता है क्या है, एक प्रोकैरियोट है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है, जो इसका हेरिडिटी मटेरियल है, उसके बाहर जो है वो कोई मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं होती। अब बैक्टीरिया जो है वो अपनी खुराक जो है वो कैसे हासिल करते हैं, उस लिहाज से बैक्टीरिया को जो है वो हमने दो हिस्सों में जो है वो तकसीम कर दिया है। कुछ जो बैक्टीरिया हैं उन्हें हम कह देते हैं कि ये हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। और जो दूसरे हैं वो क्या हैं, वो हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यानी कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते और किसी दूसरे चीज पे डिपेंड करते हैं अपनी खुराक हासिल करने के लिए। अब सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो अपनी खुराक जो है वो कैसे हासिल करते हैं। इनके अंदर जो है वो खुद ही इनके अंदर मैकेनिज्म मौजूद होता है जिसके जरिए ये अपना जो है ये खुराक जो है वो तैयार कर सकते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो है एक पिगमेंट मौजूद होता है और उस पिगमेंट का क्या नाम है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए। अब ये जो क्लोरोफिल ए है इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यानी कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करता है, इसके अंदर प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि इसके जरिए ये अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, इसलिए ये जो टाइप है इसे हम कह देते हैं कि ये है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यानी कि फोटो इसलिए क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, क्लोरोफिल की वजह से ऑटो इसलिए क्योंकि ये खुद तैयार करते हैं, तो इनका नाम हो गया फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। लेकिन इनके अंदर एक जो डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो वाटर जो है वो उसको यूज करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं उनका अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो वो वाटर नहीं यूज करते, बल्कि वो इसकी जगह क्या यूज करते हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो उसको यूज करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो इसको यूज करेंगे और इसके जब यूज करेंगे तो क्या निकलेगी, जो सल्फर जो होगी उसे लिबरेट करेंगे। लिबरेट करने का मतलब है यानी कि खारिज करेंगे। इसी के अलावा जो है यानी कि क्लोरोफिल ए के अलावा जो है इसके अंदर एक और पिगमेंट भी मौजूद होता है जो कि है फाइकोसायनेंस। ये फाइकोसायनेंस जो है ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये जो हमारे सामने बैक्टीरिया है ये किस चीज का है, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। और ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में यहाँ पे जो है ये इसका हमने लेबल कर दिया है कि ये क्या है, इसकी फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन है। यानी कि यहाँ पे जो है ये इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और यहाँ पे जो है ये अपनी खुराक जो है ये तैयार करता है। फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरह ही एक और बैक्टीरिया है जिन्हें कहा गया है कि ये क्या है, ये है सायानोबैक्टीरिया। सायानोबैक्टीरिया जो है ये आप अपने सामने जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये जो है ये क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया है। और ये साइनोबैक्टीरिया की कौन सी टाइप है, नोस्टॉक। अब ये नोस्टॉक जो है और ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनके अंदर भी ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि इनके अंदर जो ये खुराक तैयार करने के लिए वाटर यूज करते हैं और जब ये वाटर यूज करते हैं तो क्या चीज रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। अगर हम इसके अंदर पिगमेंट की बात करें कि कौन सा पिगमेंट जो है वो इस्तेमाल होता है, तो इसके अंदर जो है वो सिर्फ एक पिगमेंट इस्तेमाल होता है और वो है क्लोरोफिल ए का पिगमेंट। यानी कि क्लोरोफिल ए की वजह से इनके अंदर जो है वो फूड जो है वो प्रिपेयर होती है। इसके अलावा कुछ जो बैक्टीरिया हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उन्हें हम कह देते हैं कि वो हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, अगर आप अपने सामने डायग्राम देखें तो ये जो आपको है नजर आ रहा है कि ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो हैं ये एक जो बार्क है उसके ऊपर ये ग्रीन कलर के जो हैं ये बैक्टीरिया जो हैं ये मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये डीप सी की एक तस्वीर ली हुई है और ये डीप सी के अंदर जो है ये बैक्टीरिया जो हैं ये छोटे छोटे इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कीमो। कीमो मीन्स केमिकल्स, यानी
कोई ऐसा केमिकल ये यूज करते हैं, कोई केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं जिसकी वजह से ये अपनी खुराक लेते हैं। और ये जो केमिकल कंपाउंड होता है वो किस तरह का होता है, वो होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब है कि वो जो कंपाउंड होगा उसके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन जो है वो नहीं होगी। और सबसे जो कॉमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बैक्टीरिया यूज करते हैं वो कौन सा है, वो है अमोनिया। अमोनिया जिसके NH3 लिखते हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं ये इसको जो है यूज करते हैं। और ये जो प्रोसेस जिसके जरिए ये अपनी खुराक लेते हैं उसे हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये है कीमोसिंथेसिस। यानी कि कीमोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, खुराक लेते हैं। ये तो वो बैक्टीरिया थे जो कि अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं, या तो फोटोसिंथेसिस के जरिए या कीमोसिंथेसिस के जरिए। इसके अलावा जो बैक्टीरिया की कैटेगरी थी वो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो है वो डिपेंड करते हैं खुराक हासिल करने के लिए। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं इनकी दो टाइप्स हैं। पहली जो टाइप हम देख लेते हैं वो है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया की। अब ये जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है इनके लिए एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है, इन्हें कहा जाता है सैप्रोब्स। अब ये जो सैप्रोब्स हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर स्पेशल एक फीचर मौजूद होता है। वो क्या है कि इनके अंदर मौजूद होते हैं एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या है, एंजाइम्स जो है ये किसी भी प्रोसेस की जो रफ्तार होती है उसको बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि ये सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं तो ये क्या करते हैं, ये किसी ऑर्गेनिज्म को, डेड जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको छोटे छोटे उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड कर देते हैं। और ये जो डिवीजन का प्रोसेस है ये किस वजह से होता है, ये एंजाइम्स की वजह से होता है। यानी कि एंजाइम्स जो हैं ये डिवीजन के प्रोसेस को तेज कर देते हैं। और जब उनको तेज कर देते हैं तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो किस में चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो है ये हमारे सामने जो है ये एक डायग्राम है और ये किस चीज की डायग्राम है, ये एक सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, यानी कि उससे अपनी खुराक लेता है। इसी वजह से, इस फीचर की वजह से ये जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है इन्हें कहा जाता है कि ये रिसाइकलर्स हैं न्यूट्रिएंट्स के। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं वो इन सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अब इसके अलावा इनकी एक और कैटेगरी है जिसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये है पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब ये जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं ये भी दूसरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, लेकिन ये किसी एंजाइम के जरिए जो है वो उसको कन्वर्ट करके खुराक नहीं लेते, बल्कि ये डिजीज कॉज करते हैं। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाके बीमारी फैला देंगे और बीमारी फैलाएंगे जब, तो उससे वो अपनी खुराक लेंगे और खुद वहां पे रहेंगे। और ये जो बैक्टीरिया हैं, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यानी कि पैरासिटिक बैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब अगर हम किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे सामने ये जो डायग्राम है ये किस चीज की है, ये एक बैक्टीरिया है जिसे कहा जाता है ई कोलाई। अब ये जो ई कोलाई है ये एक पैरासिटिक बैक्टीरिया है और ये क्या करता है, ये इंसानों के अंदर डायरिया जो है वो इस ई कोलाई की वजह से होता है। यानी कि ये क्या कर दिया है, इसने एक डिजीज कॉज कर दी है। और जब ये डिजीज कॉज करते हैं तो ये ह्यूमन से क्या ले रहे होते हैं, खुराक ले रहे होते हैं। ये तो है मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ मोड हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन हासिल करने के, जो कि आज हमने स्टडी किए हैं।